नमस्कार, धार रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। बीजेपी की सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा, बीजेपी जम्मू कश्मीर में अमन और शांति के लिए जमीनी सतह पर कर रही है काम। उमर अब्दुल्ला की जानिब से असेंबली इंतखाबात न कराने पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराए जाने पर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अमन के लिए काम किया और यही वजह है कि आज लोग खुश हैं। पुलवामा में डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी मीडिया के साथ कर रही थी बातचीत और कहा, इलेक्शन कराने का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में चंद रोज पहले आवारा कुत्तों के हमले में 10 साला बच्चे की मौत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इतना दर्दनाक वाकया पेश आने के बावजूद सरकार टस से मस नहीं हुई, कोई तवज्जो नहीं दी गई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोगों की खामोशी पर भी सवाल उठाया और कहा कि इस संगीन मामले पर भी कोई आवाज नहीं उठा रहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अखबारात के सफ़ों पर सिर्फ सरकार की खबरें दिखाई दे रही हैं। पुंछ से अहम खबर, जहां मुगल रोड पर यातायात बंद। रतछम क्षेत्र में एक बार फिर भूस्खलन, मुगल रोड अथॉरिटी अलर्ट पर, मशीनों को घटनास्थल के लिए किया गया रवाना। पुंछ नगर के वार्ड नंबर 12 मोहल्ला आलीपीर में सेना और एसओजी की तरफ से तलाशी अभियान। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को इस बात की जानकारी मिली कि किसी घर में कुछ संदिग्ध सामान छुपा कर रखा हुआ है। डीसी जम्मू की अध्यक्षता में बैठक, श्री अमरनाथ यात्रा 2023 के सुचारू रूप से संचालन की व्यवस्था की समीक्षा। तीर्थयात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर खास इंतजामात, नोडल ऑफिसर्स के काम का दायरा भी किया गया निर्धारित। श्रीनगर में 11 धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास को मंजूरी। डीसी श्रीनगर की अध्यक्षता में हुई डीएलसीआईसी की बैठक में अहम फैसला। बैठक में धार्मिक स्थलों और संपत्तियों के विकास और रखरखाव के लिए चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा। उद्देश्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व के विरासत स्थलों को पुनर्जीवित करना। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का अहम फैसला, तमाम मजहबी मुकामात के अंदर जूते और चप्पल ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सीसीटीवी की निगरानी में खास शू रैक लगाई जाएंगी जिसमें रखी जाएंगे ये जूते और चप्पल। जम्मू पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का किया भांडाफोड़। शहर के तालाब तिल्लो के भवानी नगर इलाके में एक दलाल सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी। आज अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जन्म जयंती। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए पेश की श्रद्धांजलि। लिखा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका साहस, वीरता और योगदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा करता रहेगा प्रेरित। सुक्खू सरकार ने राज्य के 5 कस्बों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करने का लिया फैसला। मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, डाहन और कसौल में विकसित की जाएंगी बेहतर सीवरेज सुविधा। रामशहर नालागढ़ के आदित्य ज्योति आई हॉस्पिटल द्वारा फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन। मरीजों को फ्री में दिए गए चश्मे और दवाइयां, गरीबों को फायदा पहुंचाना मकसद। मणिपुर हिंसा मामला, राज्य सरकार ने इंटरनेट पर रोक की अवधि 15 जून तक बढ़ाई। वाराणसी में आज से 13 जून तक G20 सम्मेलन, एस जयशंकर की अध्यक्षता में होना है मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम नरेंद्र मोदी भी। पाकिस्तान के कस्बे खैबर पख्तूनख्वा में तेज आंधी, भारी बारिश और ज़ालाबारी से कम 25 लोगों की मौत की खबर है। 40 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार मामले में पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब। हैदराबाद के राहुकी इलाके में हुआ सांप्रदायिक झड़प में 1 दर्जन से ज्यादा हिंदू घायल, घायलों में महिलाएं और बच्चे अधिक। खबर मेंढरा सब डिवीजन से, जहां लोगों ने रोड की खस्ताहाली को लेकर किया एहतजाज। सड़क की हालत बेहद अबतर, ऑपरेटर्स ने इस रोड पर गाड़ियां चलानी कर दी हैं बंद। लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना।
जिला कठुआ में एक ऑटो ड्राइवर की बेटी ने किया इलाके का नाम रोशन। 12th के कॉमर्स स्ट्रीम के रिजल्ट में 97% नंबर्स के साथ हासिल की 8th पोजीशन। घर वालों में खुशी की लहर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल का एक और मुतनाज़ा बयान। बीजेपी हुकूमत पर श्री अमरनाथ जी यात्रा पर सियासत करने का इल्जाम। कहा आम लोगों को बांट रही है हुकूमत। न्यूज 18 से खास बातचीत में मुस्तफा कमाल ने कहा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल झूठ बोला था कि 8 लाख से ज्यादा यात्री आएंगे, जबकि सिर्फ 2 लाख आए। मुस्तफा कमाल ने मजीद कहा कि यात्रा को इतनी तशरीह देकर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मरकजी हुकूमत अवाम में डाल रही है फूट। बानीपुरा में तुलेल तहसील के मिंजकुंड गांव में आतिशबाजी का वाकया। 5 रिहायशी मकानात जलकर खाकसर, एक सरकारी स्कूल, एक मस्जिद खाकसर। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर पाया गया काबू। 17 साल पुराने फौजी जवान कत्ल केस से मुतालिक पुलिस की रिपोर्ट पर अदालत ने किया अदम इत्मीनान का इजहार। बानिहाल में जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को किया मुस्तरद। मजीद तफ्तीश का दिया हुक्म। एसपी रामबन को तहकीकात की निगरानी करने की हिदायत। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का मुतनाज़ा बयान। कहा मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को बना दिया है चिड़ियाघर। जम्मू कश्मीर में कोई जवाबदेह नहीं। वादी में हालात मामूल पर बताने की कोशिश कर रही है मरकजी हुकूमत। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर शमशेर सिंह मनहास ने कहा महबूबा मुफ्ती पर किया जवाबी हमला। कहा आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद अवाम खुद को कर रहे हैं आजाद महसूस। पीडीपी और दीगर अपोजिशन पार्टियां हैं मायूसी का शिकार। महबूबा मुफ्ती के तमाम इल्जामात को दिया बेबुनियाद करार। इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के लिए है तैयार। वजारत दाखिला की मंजूरी इलेक्शन कमीशन को है दरकार। बीजेपी इंतखाबात के लिए कर रही है जानबूझकर ताखीर। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। जब आर्टिकल 370 हटा था तब कहां थे अरविंद केजरीवाल। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा अब मांग रहे हैं हमसे समर्थन। शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस। जम्मू कश्मीर स्टेट डिपार्टमेंट ने सरकारी आवास खाली करने को कहा। इरफान रमजान ने 2017 में अपने वालिद और अपने घर को खो दिया था। इरफान रमजान के घर पर आतंकियों ने किया था हमला। इंतजामिया श्री अमरनाथ जी यात्रा के इनेकाद के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मरतबा यात्रा 62 दिन लंबी होगी। पिछली हुकूमतों पर यात्रा की मुद्दत कम रहती थी। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। खबर श्रीनगर से, जहां श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए खास सहूलत का नज़्म किया गया है। एयरपोर्ट पर मुफ्त ई बैटरी टैक्सी सर्विस का तरक्की की खुलेंगी राहें। रोजगार के मौके और माशी तरक्की में मिली है मदद। महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में भर्ती का मामला। मुंतखब न होने वाले उम्मीदवारों का एहतजाज। जांच कमेटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने की मांग। भर्ती में मुबैना घोटाले की जांच के लिए तश्कील दी गई थी कमेटी। एक और अहम खबर किश्तवाड़ से, जहां पुलिस और एसओजी ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगर्म मिलिटेंट मुदस्सिर अहमद के घर की तलाशी ली। एसएसपी किश्तवाड़ खलील अहमद पोसवाल JKPS के जरिए जारी करदा एक बयान में कहा गया कि पुलिस स्टेशन दच्छन में UAPA और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में NIA कोर्ट जम्मू से हाउस सर्च वारंट हासिल करने के बाद ये कार्रवाई की गई। एसोसिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट स्पार्क ने CFC लॉन ITHP जाकुरा श्रीनगर में इंटरैक्टिव सेशन का किया इनेकाद। वादी कश्मीर में मौजूदा सनतों का मौक़िफ़ और इम्कानात के मौजू पर इस सेशन का इनेकाद। खबर भदरवा से है, जहां पहली ऑल इंडिया आदिवासी मकामी कबायली मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस का आगाज। ये कॉन्फ्रेंस भदरवा कैंपस के ललदेद ऑडिटोरियम में। इसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ कबाइल के 37 कबायली अदीब, शायर और सकाफती माहिरीन कर रहे हैं शिरकत।
म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के 2 मुलाजमीन मुअत्तल। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आला हुक्काम को गलत इत्तला देने पर मुअत्तल। जांच मुकम्मल होने तक दोनों को म्युनिसिपल काउंसिल कुपवाड़ा से किया गया अटैच। सिविल सोसाइटी ने इस मामले को अफसोसनाक दिया करार। जिला इंतजामिया कुलगाम और महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से मिनी सेक्रेटरिएट में बैंकर्स बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। किसानों को होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुतालिक दी गई जानकारी। कहा गया कि वो सरकारी स्कीमों से फायदा जरूर हासिल करें। पुंछ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 9 साल बेमिसाल महारैली का आयोजन। हजारों की संख्या में लोग महारैली में पहुंचे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बारहवीं में पुलवामा जिले के कश्मीरी पंडित छात्र रुजुल गंजू ने हासिल की है पोजीशन। कहा सरकारी स्कूलों में दी जा रही है बेहतरीन तालीम। जिला रोजगार एवं परामर्श केंद्र गांधरबल द्वारा जॉब सह रोजगार मेले का आयोजन। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं घरेलू कंपनियों ने लिया भाग। नौकरी चाहने वालों की जबरदस्त प्रतिक्रिया। अपने 2 दिवसीय राजौरी पुंछ दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित महर्षि पुलिस की तपोस्थली एवं भगवान भोलेनाथ के प्राचीन देवस्थान श्री बूढ़ा अमरनाथ जी पहुंचकर किए दर्शन पूजन। मेढा सब डिवीजन में स्थित ढकी ब्रिज के पास एक पुराना ग्रेनेड बरामद। मौके पर पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस। सेना ने उसे किया निष्क्रिय। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन ने जिला पुलिस लाइन उधमपुर में 2 दिवसीय 1 वीक 1 लैब अभियान स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 का किया आयोजन। इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। मेढा सब डिवीजन में मुंसिफ कोर्ट की 11.5 करोड़ रुपए की इमारत बनाई जाएगी। जिला पुंछ DDC उप चेयरमैन ने एक कार्यक्रम के दौरान इस बात की दी जानकारी। जिला विकास उपायुक्त पुंछ यासीन M चौधरी ने नगर स्थित ऐतिहासिक पुंछ किले का किया दौरा। इस अवसर पर उन्होंने ऐतिहासिक भवन के नवीनीकरण की योजना पर की चर्चा। इस दौरान तहसीलदार अंजुम बशीर खटक ने जिला विकास उपायुक्त को पुंछ जिले के इतिहास और महत्व के बारे में दी जानकारी। त्राल में नशे के खतरों से कराया गया अवगत। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स ने ITI में जागरूकता सभा की। वक्ताओं ने नशे से दूर रहने के महत्व पर डाली रोशनी। खबर सुंबुल से। बानीपुरा के इंद्रपुर सुंबुल सोनावारी इलाके की अंदरूनी सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शुरू। सड़कों की हालत खराब, आम लोगों को दिक्कतों का सामना। अब सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शुरू होते ही लोगों में खुशी की लहर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वसीम सादिक ने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा की अदालत परिसर का किया दौरा। इस दौरान जस्टिस ने हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के बार एसोसिएशन से की खास मुलाकात। महकमा प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर राघव लांगर ने जिला कुलगाम का किया दौरा। उनके साथ DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, ADC वकारगिरी और महकमा प्लानिंग के अफसर मौजूद। DPAP के सूबाई सदर कश्मीर और साबिक रुकन असेंबली देवसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने हल्का इंतखाब देवसर के कई इलाकों का किया दौरा। उन्होंने लामड़, हालन गुज्जर बस्ती के अलावा कुंड और देवसर के कई इलाकों में अवामी डेलीगेशन से की मुलाकात। उनके मसाइल के हवाले से हासिल की जानकारी। और अब कुछ अहम खबरें हिमाचल प्रदेश से भी हैं, इन पर भी नजर डालेंगे। जहां सुक्खू सरकार ने राज्य के 5 कस्बों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करने का फैसला लिया है। मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग में विकसित की जाएगी बेहतर सीवरेज सुविधा। हिमाचल विधानसभा में 12 जून यानी कल होगा बाल सत्र का आयोजन। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा सत्र। चुने गए हैं 68 बाल विधायक। जानवी मुख्यमंत्री के लिए की गई हैं सिलेक्ट। गाड़ियों में VIP नंबर के लिए फर्जी बोली लगाने का मामला, परिवहन विभाग ने कसी नकेल। ये ऑक्शन प्रणाली के नियमों में बदलाव, तय बोली की 30% रकम करनी होगी जमा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बोला हमला, तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप।
12 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांगड़ा के नूरपुर दौरे पर। 12 जून को जेपी नड्डा पंजाब के पठानकोट से होते हुए जाएंगे नूरपुर और यहां सबसे पहले भाजपा के संगठनात्मक जिला नूरपुर के नए बीजेपी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। उसके बाद वो नूरपुर के जसूर में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। खबर सिरमौर से, जहां बिना नोटिस के काम से निकाले गए मजदूरों ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से की मुलाकात। इस दौरान मजदूरों ने उद्योग मंत्री को कंपनी की मनमानी के बारे में जानकारी दी। डीजीपी संजय कुंडू के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पुलिस को देश की नंबर 1 पुलिस बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ये बात उन्होंने 3rd बटालियन पंडों में नए आरक्षियों की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए कही। पंडों के 9 मील के पास 5 जून को हुए महिला के ब्लाइंड मर्डर मामले की गुत्थी को मंडी जिला पुलिस ने सुलझाया। हत्या का आरोपी बिहार के प्रकाश यादव, पुलिस ने उसे लखनऊ से किया गिरफ्तार। मंडी के स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए ट्रायल का आयोजन। ट्रायल में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के प्रदेश भर से आए 32 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। खबर सोलन से, जहां के थोड़ो मैदान में मां शूलिनी जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन। इस कंपटीशन में जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा बतौर मुख्य अतिथि। प्रतियोगिता में पहुंचने पर उनका किया गया भव्य स्वागत। रेणुका बांध जन संघर्ष समिति ने रेणुका बांध प्रबंधन पर विस्थापितों को गुमराह करने का लगाया आरोप। संघर्ष समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला के मुताबिक बांध संघर्ष समिति के बैनर तले सभी विस्थापित एकजुट। सोलन में देवी शूलिनी माता के गेट का निर्माण कार्य आज पूरा हो गया और कल इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने 2020 में इस गेट का किया था शिलान्यास। सोलन शहर में आने वाले दिनों में लोगों को पानी की किल्लत का सामना। दरअसल राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेले को लेकर नगर निगम सोमवार से पानी की राशनिंग करने वाला है शुरू। खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां की मीरा रोड हत्या केस के आरोपी के मोबाइल से मिले हैं अहम सुराग। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी मनोज ने ओटीटी पर वेब सीरीज देखकर बनाया था हत्या का प्लान। बॉडी डिकम्पोज करने के लिए इंटरनेट पर ढूंढा था विभत्स तरीका। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मीरा रोड मर्डर केस में पर्दाफाश। आरोपी ने हत्या का बनाया था प्लान, वेब सीरीज देखकर बनाया था प्लान। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आरोपी ने विदेश में युवाओं को भी जोड़ा था गेम से। यूरोप के कई लड़कों का कराया गया था धर्मांतरण। दुबई और यूरोप तक फैले थे धर्मांतरण के तार। धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने का आरोप, पुलिस को मिली मौलवी की चैट में धर्म विशेष में इबादत पर बात चैट कर बच्चों को बुलाने का दावा। गौतम गंभीर का अमीश देवगन के साथ सबसे बड़ा इंटरव्यू। सियासत से लेकर क्रिकेट पर गंभीर जवाब। विराट कंट्रोवर्सी और पान मसाला का ऐड करने वाले क्रिकेटर्स पर भड़के गंभीर। बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर, श्रीगंगानगर से नांदेड़ जा रही ट्रेन में हंगामा। महिला यात्री से बदसलूकी की बात। नोखा से ट्रेन में सवार थी महिला यात्री, गुस्साए लोगों ने रोक दी ट्रेन। जीआरपी और नोखा पुलिस मौके पर पहुंची। महिला और उसके परिजनों ने ट्रेन में किया हंगामा। नागौर रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास आधा घंटा रोकी ट्रेन। खबर राजस्थान से, जहां के चूरू के कोतवाली क्षेत्र में 40 वर्षीय महिला और उसकी नाबालिग बेटी से चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का प्रयास। पीड़िता ने दर्ज कराई रिपोर्ट और कहा आरोपियों ने घर में घुसकर की बदसलूकी। अमित शाह 17 जून को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। यहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली कर रही है। आप की महारैली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, पैरामिलिट्री फोर्स की 12 कंपनियां तैनात। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार रविवार सुबह
बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल में किया पूजा अर्चना। वंदे भारत एक्सप्रेस से पटना से रांची तक की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेन की ट्रायल की तारीख की घोषणा। इस ट्रेन का ट्रायल कल यानी 12 जून को। झारखंड राज्य छात्र संघ JSSU ने झारखंड सरकार की 60-40 फॉर्मूले पर आधारित नई भर्ती नीति के खिलाफ हड़ताल की शुरुआत। आज बंद का दूसरा दिन। जाने माने फिल्म और टीवी एक्टर मंगल ढिल्लों का निधन। मंगल ढिल्लों कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। एक्टर यशपाल शर्मा ने उनके निधन की दी जानकारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाजरे को बढ़ावा देने के लिए गांव सिरोर के एक खेत में मिलेट बोया। जोधपुर में NH 125 पर लोरली तेजकरा गांव के पास शनिवार रात टैंकर और कार की भिड़ंत, कार में सवार 4 लोगों की मौत, 5 बच्चों सहित 7 घायल। रायपुर में नया भारत उत्सव कार्यक्रम आज से शुरू। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आयोजन में शामिल। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है उत्सव। दुर्ग में अवैध कबाड़ कारोबारियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 40 से अधिक कबाड़ कारोबारियों के यहां छापा। रेड में लगाए गए 100 से अधिक अधिकारी और जवान। रायपुर के तेलीबांधा में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस से लाखों की चोरी। 9 लाख से ज्यादा की नकदी ले उड़े चोर। पुलिस और FSL की टीम मौके पर। गरियाबंद के पड़थरी में अवैध डामर प्लांट सील। ग्रामीणों के विरोध के बाद नायब तहसीलदार ने कार्रवाई की। कल हादसे में एक युवक हो गया था घायल। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के कई जिलों में हाथियों का हुड़दंग। सूरजपुर में हाथी के हमले में महिला की मौत। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 5 हाथियों ने मचाया हड़कंप। पेंड्रा के मरवाही वन मंडल इलाके में 5 हाथियों के दल ने डाला डेरा। फसलों और मकानों को कर रहे हैं तबाह। वन अमला अलर्ट, लोगों से की हाथियों से दूर रहने की अपील। सारंगढ़ बिलाईगढ़ पहुंचा 5 हाथियों का दल। वन विभाग की टीम ने की हाथियों से दूर रहने की अपील। दर्रा गोंदली गांव के पास हाथियों का दल मौजूद। वहीं सूरजपुर से खबर है, जहां हाथी के हमले में महिला की मौत हो गई है। घर के बाहर हाथी ने महिला को कुचल दिया। इलाके में 3 हाथियों का दल मौजूद। रायपुर से खबर, जहां स्कूल खुलने से पहले बसों की फिटनेस चेकिंग। स्कूल बसों की फिटनेस जांच शुरू। शिक्षण संस्थानों के वाहनों के लिए लगा शिविर। 100 स्कूलों के 700 वाहनों का फिटनेस चेक। वाहन चालकों का भी फ्री में मेडिकल चेकअप। ट्रैफिक और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। दमोह में आधारशिला संस्थान में यौन शोषण का मामला। जांच के लिए पहुंची राज्य बाल आयोग की टीम। संस्थान के कर्मचारी पर आरोप। खंडवा से बड़ी खबर, सिंगोट में अतिक्रमण हटाने गई टीम का घेराव। कार्रवाई के खिलाफ महिलाओं ने किया घेराव। नाराज ग्रामीणों ने लगाई अपनी झोपड़ियों में आग। सरकारी जमीन पर कार्रवाई के खिलाफ नाराज। देश में बड़ी कंपनियों की कुछ दवाएं हुई सस्ती। एबॉट, मैनकाइंड, जायडस, टोरेंट, एल्केम लैब्स की कुछ दवाएं सस्ती। सरकार ने तय किए 18 नए फॉर्मुलेशन फ्री सीलिंग प्राइस। तेईस दवाओं की रिटेल कीमत पर कैंपिंग की कंपनियां सिर्फ ले सकेंगी GST। 15 दिनों में देनी होगी कीमतों में बदलाव की जानकारी। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। भिलाई स्टील प्लांट में पूरी हुई तीसरी विस्तार परियोजना। 12 साल चला आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण का काम। 17,000 करोड़ की राशि से पूरी हुई परियोजना। मनेंद्रगढ़ में पुलिसकर्मी के साथ दबंगों की अभद्रता। पेट्रोल पंप के सामने से ट्रक हटाने पहुंचा था पुलिसकर्मी। 5 लोगों ने किया गाली गलौज। वीडियो वायरल। कांकेर में आधी बारिश ने मचाई तबाही। कई घरों की उड़ी छत। एक स्कूल का उड़ा छप्पर। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।